किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान के बाद अब रामपुर से भी जो किसान हैं वो लखनऊ के लिए कूच करने के लिए चल चुके हैं। और आपको बता दें, हम इस वक्त रेलवे स्टेशन रामपुर पर मौजूद हैं। यहाँ से सैकड़ों किसान जो हैं कल लखनऊ में होने वाली जो महापंचायत है उसमें शामिल होने के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। तो अब हमारे साथ में जो किसान हैं आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीब अहमद, जिला अध्यक्ष रामपुर। हसीब भाई, जब सरकार ने जो किसानों के जो कानून थे वो वापस ले लिए, कृषि कानून बिल जो था, तो अब किस लिए कल वहाँ पर पहुँच रहे हैं और क्या बात होगी? ये पहले से प्रस्तावित थी। जो सरकारें हैं, हर प्रदेश का अलग अलग इशू है, अलग अलग मांगे हैं। जो सरकारें अपना वादा करके आई थी सत्ता में, हम आपको खाद सस्ता देंगे, बिजली सस्ती देंगे, आपका कर्ज माफ़ करेंगे, आपकी लागत का 50% मुनाफा जोड़ कर देंगे, आपको 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करेंगे। तो सारे इशू हैं, सरकार को बताने के लिए जा रहे हैं कि पूरे 5 साल हो गए, आपने इन मांगों को जो आपने कहा था किसानों के बीच में, एक भी मांग आपने पूरी नहीं की। और बड़ा इशू हमारा जो लखीमपुर में है, जो कांड हुआ है, जो किसानों को कुचल के मार दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, तो अभी माननीय मंत्री जी का इस्तीफ़ा नहीं हुआ है। और जब तक वहाँ से इस्तीफ़ा नहीं होगा, तो जब तक वहाँ के किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सबसे बड़ा इशू ये भी रहेगा। तो लगभग कितने लोग रामपुर से आज जा रहे हैं? लगभग रामपुर से 3,500-4 हज़ार के लगभग में है। कुछ टिरान से है, कुछ मिलक से गए हैं, कुछ बिलासपुर से बाग एक्सप्रेस में आ रहे हैं, कुछ यहाँ से हैं। तो अलग अलग किसान जा रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ियों से गए। तो मेरा जहाँ तक का मानना है, जहाँ तक मैंने लिया है, सब पदाधिकारियों से मालूम करा, तो 3-4 हज़ार के करीब रामपुर से किसान जा रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या इशू रहने वाला है वहाँ पर जाकर? क्या मुद्दा रखेंगे आप? जो आपको मुद्दा मैंने बताया कि यार वो अभी तो कई हज़ार करोड़ रुपये तो बकाया गन्ने का ही है, और डीजल सस्ता नहीं मिल पा रहा, खाद पे रेट बढ़ा दिया, बिजली बहुत महंगी कर दी, और प्रदेशों से सबसे ज़्यादा महंगी बिजली यहाँ की है। तो ये सारा इशू रहेंगे। साथ साथ एमएसपी का रहेगा, जो किसानों का सबसे मेन मुद्दा है। जो इस लड़ाई की जो असली लड़ाई है वो एमएसपी पर है। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, जब तक किसान को इंसाफ नहीं मिलेगा, ना किसान की आय दुगनी होगी, और किसान इसी तरीके से लुटता रहेगा। और हमारा आंदोलन भी जब तक जारी रहेगा, हम भी जब तक सड़कों पर रहेंगे, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि चुनाव पास में है इसलिए कृषि कानून को वापस लिया जा रहा है, क्या लगता है? नहीं, ये तो बात सही है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को लेना तो पहले ले लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं लोग सही कह रहे हैं, तो सही साबित हो रहा है कि इलेक्शन करीब है, और उन्होंने जो अपना सर्वे कराया है और किसानों की जो नाराज़गी उसमें आई है, तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं। जहां 100 सीटें जीती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उन्हें वहां 25 भी नहीं मिल रही हैं। तो घबराहट तो है सरकार को। भाई, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, हम व्यवस्था के खिलाफ हैं। जब नाराज़गी होगी, कोई भी सरकार हो, सरकारें सब एक वही चेहरे हैं, लटू आना है, बीजेपी आ जा, कांग्रेस आ जा, समाजवादी आ जा, मगर जो किसान के हित में काम करेगा वो ही राज करेगा। तो सरकारों को घबराहट है इसलिए कि किसान उनसे नाराज है। ये किसान सबका है, इसमें बीजेपी भी है, समाजवादी भी है, कांग्रेस। तो किसान सबको वोट देता है, तब वोट देता है, और जब उसकी बात नहीं आती तो किसान सबसे पहले किसान है, पार्टी बात को चुनता है वो। अच्छा, इस कल की होने वाली महापंचायत में जैसे कि राकेश टिकैत जी रहेंगे, इसके अलावा कौन और आ सकते हैं, क्या लगता है? संयुक्त मोर्चे के जितने भी हैं, मतलब 25-26 नेता हैं जो उस मोर्चे में, वो सारे नेता मौजूद रहेंगे वहाँ पर। तो बिल्कुल जिस तरीके से कल एक बार फिर लखनऊ में जो किसानों की महापंचायत है वो होने वाली है, और एक बार फिर से किसान अपने मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे। देखने वाली बात रहेगी कि सरकार अब उन पर कितना अमल करती है और आगे क्या निर्णय लेती है। एबीपी गंगा के लिए रविशंकर, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।